हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो ये है आपका सोशल स्टडीज़ का पार्ट 2, जिसमें कि हम जो क्वेश्चन बचे थे उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? Which state that separates India from श्रीलंका? आपकी ऑप्शंस हैं मलक्का, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि और वास जल संधि। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि। यह भारत के तमिलनाडु राज्य व श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। इस जल संधि का नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पॉल के नाम पर रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? Which pass connect कश्मीर to the rest of India? आपकी ऑप्शंस हैं बोलन दर्रा, नीति दर्रा, बनिहाल दर्रा, कराकोरम दर्रा। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है आपका वो पीर पंजाल में है। इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का हिस्सा है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? In which one of the following place is the Shompen tribe found? आपकी ऑप्शन हैं नीलगिरी पर्वतमाला, निकोबार द्वीप, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप। इसे अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में नामित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का डैश स्तर है? तो आपकी ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं। पहला है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका पंचायत समिति और तीसरा है आपका जिला परिषद। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था? अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चरमपंथी नेता या चरमपंथी
क्या होता है? चरमपंथी वह नेता होते हैं जो अपनी सोच विचारों में आदिवादी होते हैं। वे अक्सर किसी विशेष विचारधारा या राजनीतिक दल को मानने वाले होते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हिंसक या गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, अरविंदो घोष यह एक साथ चरमपंथी नेता थे। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है आपका, वीटो किस भाषा का शब्द है? आपकी ऑप्शंस हैं लैटिन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? आपकी ऑप्शंस हैं सूरत, कलकत्ता, लाहौर, बम्बई। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरत। सूरत में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस गर्म दल व नरम दल नामक दो दलों में बंट गई। 1907 में अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड? भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरब प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। जो कि डेनमार्क में है। आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? अशोका लर्नड बुद्धिज्म फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मॉन्क? आपकी ऑप्शंस हैं ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, शशिगुप्त, उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? Where did the Quiet India movement started? दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, बम्बई। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, और यह संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा किया गया था। 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में
रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 21 क्रॉस ए, अनुच्छेद 51 क्रॉस ए, अनुच्छेद 39 क्रॉस ए। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राधा कृष्ण। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। 1962 में जब आपातकाल लगा था तो वह इंडिया और चाइना वार के कारण लगा था, और जो 1971 में लगा था वह भारत और पाक के कारण लगा था, और 1975 में जब लगा था वह (1975) का आपातकाल भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह आपातकाल देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए जरूरी था। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? आपकी ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1949। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारतीय झंडे का अनुपात कितना है? सो इसका अनुपात 2:3 है। भारतीय झंडे का अनुपात 2:3 है। आपका अगला प्रश्न है भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आपके ऑप्शन है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में, 52 में, 50 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में। अगला प्रश्न है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 61, 51, 53, 52। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आपका अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था?
आपके ऑप्शंस हैं 1970 में, 1971 में, 1972, 1973। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972 में, 1972। इस अधिनियम में वन्य जीवों की सुरक्षा, अवैध शिकार, तस्करी को कंट्रोल करने के उद्देश्य से बनाया गया था और इसे 2002 में संशोधित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? आपके ऑप्शंस हैं टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। रबड़ का जो पेड़ है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनसे प्राप्त लेटेक्स से रबड़ बनाया जाता है। रबड़ जो है वो लेटेक्स से बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमीनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। सो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। अगला प्रश्न है आपका, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है आपका, तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, स्थल डमरू, मध्य द्वीप, प्रायद्वीप। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। प्रायद्वीप तीनों तरफ से पानी से घिरे भूभाग को कहा जाता है। यह तीनों ओर से जल से घिरा होता है। आपका अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोन, चंबल, बेतवा, माही। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर। चंबल आपका मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, शशि थरूर। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपाधि किसने दी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय।
इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किया। स्वराज का अर्थ है स्वशासन। अगला प्रश्न है आपका, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, मास्टर ताराचंद, कृष्ण मोहन यशपाल। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। और यह स्थापना उन्होंने 1926 में की थी। अगला प्रश्न है आपका, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर दर्रा कटिबंध से होकर जाती है? आपके ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जो भूमध्य, कर्क, मकर रेखा से होकर गुजरती है और यह उसको काफी अलग बनाता है। आपका अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? चोल, चेरा, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय उनका जो युग था वह स्वर्ण का युग माना जाता है। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इनका दरबारी था रवि कीर्ति। इनके दरबारी का नाम था। अगला प्रश्न है आपका, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? आपके ऑप्शंस हैं हिंदी, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मराठी। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी और यह स्थापना 4 जनवरी 1881 में हुई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।